इजराइल के सबसे गुप्त परमाणु शहर डिमोना पर मिसाइलें गिरी। दुनिया का सबसे बेहतरीन माने जाने वाला आयरन डोम पूरी तरह फेल हो जाता है और इसके तुरंत बाद ईरान अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखता है। शर्तें भी ऐसी वैसी नहीं, सीधा अल्टीमेटम, या तो मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर समेटो या फिर और तबाही के लिए तैयार रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू नागर और रैपिड 24 पर आज हम बात करेंगे ईरान के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने रातों रात सुपर पावर अमेरिका और नाटो के 22 देशों की नींद उड़ा दी है। आखिर इन 6 शर्तों वाले पर्चे में ऐसा क्या लिखा है कि अमेरिका को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? आइए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, जो ईरान कल तक सिर्फ अपने बचाव की बात कर रहा था, वो अचानक शर्त थोपने की हैसियत में कैसे आ गया? इसका जवाब है अराद और डिमोना। पिछले कुछ दिनों से ईरान ने इजराइल के इन 2 शहरों पर इतनी सटीक मिसाइलें दागी हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से धराशायी हो गया है। डिमोना वो जगह है जहां इजराइल का मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इजराइल में सख्त सेंसरशिप है, इसलिए तबाही की असली तस्वीरें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 180 लोग घायल हुए हैं और भारी तबाही मची है। इजराइल की अभेद सुरक्षा में ये अब तक की सबसे बड़ी सेंध है। इसी एक हमले ने ईरान को बैकफुट से फ्रंट फुट पर ला दिया है, यानी अब वो अमेरिका के सामने युद्ध विराम की शर्तें रखने की स्थिति में है और इसी बदले हुए गेम में एंट्री होती है ईरान की उन 6 शर्तों की। लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन को दिए इंटरव्यू में एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने पहली बार पूरा फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा। ध्यान से सुनिए, शर्तें जो पूरी दुनिया का भूगोल बदलने वाली है। पहली शर्त, ईरान को अब कागजी वादों पर भरोसा नहीं है। जंग दोबारा नहीं होगी, इसकी पक्की और ठोस लीगल गारंटी चाहिए। दूसरी शर्त, ईरान की साफ मांग है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकाने तुरंत बंद किए जाएं। तीसरी शर्त, जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हमलावर देशों को चुकाना होगा। चौथी शर्त, ये जंग सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि लेबनान, गाजा और इलाके में चल रहे बाकी सभी फ्रंट पर एक साथ खत्म होनी चाहिए। पांचवी शर्त, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ईरान ने साफ कर दिया कि इसे खोलने के लिए एक नया कानूनी सिस्टम बनेगा जिसमें ईरान का कंट्रोल होगा। छठी शर्त, ईरान के खिलाफ माहौल बनाने वाले मीडिया नेटवर्क्स और उनसे जुड़े लोगों को ईरान को सौंपा जाए और उन पर कार्रवाई हो। ये शर्तें सुनते ही पश्चिमी देशों के पसीने छूट गए। ईरानी अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि ये कोई तुक्का नहीं है, ये प्लान महीनों पहले से बना था। ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब अंधाधुंध मिसाइलें नहीं बल्कि पिन पॉइंट स्ट्राइक हो रही है और ईरान आसमान पर कंट्रोल का दावा कर रहा है। उधर नाटो देशों की हालत पतली है। हार्मोज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर के तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने खुद बताया कि इस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन की अगुवाई में 22 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें जापान से लेकर यूएई तक शामिल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रूटे ने माना कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले सहयोगियों को खबर तक नहीं दी थी। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या जंग खत्म होने वाली है या नहीं? ईरान का जवाब है, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब तक हमलावरों को सबक नहीं मिलता, ईरान रुकने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल चले थे ईरान को कमजोर करने, लेकिन दांव ऐसा उल्टा पड़ा है कि ईरान खुद को सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में देख रहा है। अब आप बताइए, क्या अमेरिका ईरान की ये शर्तें मानेगा या फिर हम एक और बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। खबर की गहराई और असली सच्चाई जानने के लिए रैपिड 24 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं सोनू नागर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।